400 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान मां काली आस्था, प्रकृति और उपेक्षा के बीच धनबाद की अनमोल धरोहर। कोयलांचल की पहचान सिर्फ कोयला खादानों से ही नहीं, बल्कि आस्था के ऐसे केंद्रों से भी है जहां प्रकृति और श्रद्धा का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। धनबाद के गोंडूडीह ओपी क्षेत्र स्थित बीसीसीएल के पास कुसुंडा एरिया 6 में लगभग 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर विराजमान मां पहाड़ी काली मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है। बीसीसीएल द्वारा विकसित वृंदावन इको पार्क की पहाड़ी पर स्थित यह मंदिर प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है, लेकिन सड़क और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में आज भी विकास की राह देख रहा है। खास कुसुंडा कोयलवरी में कोयला उत्पादन के दौरान निकले ओवी बर्डन यानी ओवी डम से इस पहाड़ी का निर्माण हुआ। बाद में बीसीसीएल ने इसे विकसित कर वृंदावन इको पार्क का स्वरूप दिया। हरियाली से आच्छादित यह पहाड़ी और इसकी चोटी से दिखाई देने वाला धनबाद का विहंगम दृश्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी पहाड़ी के शीर्ष पर स्थापित मां पहाड़ी काली मंदिर आज पूरे कोयलांचल क्षेत्र की आस्था का प्रमुख केंद्र बन चुका है। करीब 400 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर संभवतः धनबाद का एकमात्र ऐसा काली मंदिर है जहां दर्शन के साथ प्रकृति का अद्भुत नजारा भी देखने को मिलता है। सुबह की सुनहरी किरणें और शाम का मनमोहक दृश्य श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति का अनुभव कराते हैं। चारों ओर फैली हरियाली, ठंडी हवा और शांत वातावरण यहां आने वाले हर व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है। मंदिर में पूरे वर्ष श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। चैत्र और शारदीय नवरात्र, काली पूजा, दीपावली तथा अमावस्या के अवसर पर यहाँ हजारों श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए पहुंचते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास है कि सच्चे मन से मांगी गई हर मनोकामना यहाँ पूरी होती है। निर्माण लगभग 3-4 साल होने चले निर्माण का। मैं मंदिर का पुजारी हूँ। यहाँ बहुत दूर दूर से भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर और सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। उसके बाद वो लोग दोबारा यहाँ पे आते हैं और अब जो उनका इच्छा होता है, यहाँ फल प्रसाद जो अपना इच्छा अनुसार होता है वो यहाँ भेंट करते हैं और माँ का आशीर्वाद पाते हैं। प्रबंधक से बात विचार चल रहा है कि इसमें कुछ आने का मार्ग अच्छा हो जाए, सीढ़ी बन जाए, तो यहाँ भक्तजनों के ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बनी हुई है। जब हम इस मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कर रहे थे तो उस समय ही माँ अपना विकराल रूप, पूरा आंधी तूफान भव्य माँ का हम लोग समझ गए कि माँ ही आई है। तो माँ ऐसा है कि जो मनोकामना आप यहाँ लेकर आइएगा, माँ आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण करेगी। बशर्ते आप विश्वास श्रद्धा आप रखें और माँ से कहें कि माँ सकली तुम्हारी इच्छा इच्छा माई तारा, सब आप ही करते हो माँ, और माँ की कृपा से ही ये सृष्टि चल रहा है। मैं भक्तों से आग्रह करना चाहता हूँ, इस धनबाद के कोयलांचल वासियों से एक बार निवेदन करना चाहता हूँ कि माँ का दर्शन जरूर करें। माँ का कृपा आपके ऊपर निश्चित रूप से बनेगा। हम तो जिस समय प्राण प्रतिष्ठा माँ का वो जिस समय हो रहा था, उस समय भव्य रूप इनका देखने को मिला, जिससे कि यहाँ सैकड़ों भक्त थे। ऐसा आंधी आया लेकिन किसी को बाल बाका नहीं है। इसलिए हम कहेंगे, और यहाँ एकदम नियम पूर्वक पूजन, दोनों टाइम आरती और अमावस्या के अमावस्या भव्य रूप से पूजन किया जाता है, जिसमें कि भक्त श्रद्धालु बड़े दूर दूर से आते हैं, दर्शन करते हैं। ये पहाड़ पर जिस प्रकार वैष्णो देवी माँ का धाम बसा हुआ है, ठीक उसी प्रकार शांति के रूप में यहाँ गोंडूडीह, अभी तो ये माइंस क्षेत्र है, पर यहाँ पर्यावरण और वातावरण इतना स्वच्छ है कि आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में एकदम मन को
हम ये आशा करते हैं कि आप इसमें आप लोग आए और दर्शन करें, जिससे कि आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। इतनी बड़ी धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर होने के बावजूद यह स्थल उपेक्षा का शिकार है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आज भी पक्की सड़क नहीं है। बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे कठिन रास्ते से होकर मंदिर पहुंचते हैं। बरसात के दिनों में यह रास्ता और भी खतरनाक हो जाता है, जिससे श्रद्धालुओं को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं इको पार्क का भी समुचित रखरखाव नहीं होने से इसकी खूबसूरती धीरे धीरे प्रभावित हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मंदिर तक बेहतर सड़क, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, सुरक्षा, पार्किंग और अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो यह स्थान पूरे झारखंड के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में शामिल हो सकता है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण यहाँ धार्मिक और सामाजिक आयोजन भी बड़े पैमाने पर किए जा सकते हैं, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे। ये मंदिर तो हम लोग भव्य मंदिर है और पूरे धनबाद कोयलांचल में 400 फीट के ऊपर ये पहला ही मंदिर है जो धनबाद कोयलांचल में कहीं नहीं है। रहा मंदिर का व्यवस्था तो हम लोग लगे हुए हैं अपने स्तर से, BCCL के भी माध्यम से, GM, मेजन और अपना प्राइवेट जो संस्था, हमारे जो कमेटी के लोग हैं और झारखंड सरकार से भी हम लोग कई बार अनुरोध कर चुके हैं पत्र के माध्यम से कि सर इस पर ध्यान दिया जाए। ये पूरे झारखंड में ये मंदिर पर्यटक स्थल होगा और यहाँ श्रद्धालु स्वेच्छा से, सद्भाव से यहाँ आएंगे। CL को कई बार पत्र के माध्यम से, ऐसे हमारे GM साहब, एजेंट साहब अपने स्तर से भी वो लोग लगे हुए हैं कि नहीं यहाँ कुछ CSR से या सिविल से कुछ काम हो जिससे मंदिर का सौंदर्यीकरण हो और भक्त श्रद्धालु यहाँ श्रद्धा से आवे। हम लोग अभी सीढ़ी के लिए दिए हुए हैं, तो GM साहब बोले हैं कि हम उस पर अमल कर रहे हैं और बहुत जल्द वो काम होगा। मंदिर बहुत विकसित मंदिर है। ये आज से 3 साल पूर्व बना था और इतना बढ़िया इसका नाम जो है ना चारों तरफ फैला हुआ है कि 400 फीट ऊंचाई पर मंदिर है ना, और काली पहाड़ी के नाम से जाने जाते हैं और भव्य मंदिर है। एजेंट साहब से मैं दरखास्त करूंगा और हम लोग एक टीम बना करके टून वगैरह जितना भी है, राजू यादव ये लोग से मिल करके जो है इस मंदिर का जो है हम लोग रोड का निर्माण जरूर करेंगे। एजेंट साहब से भी हम बात करेंगे, अभी आए हुए हैं, हम अभी थोड़ा देर में उनसे भी बात करेंगे सर इनका जो है ना रास्ता मुहैया कराया जाए। बिल्कुल बहुत यहाँ पर तो शादी ब्याह भी अब जो है ना शुरू होने का है, लेकिन थोड़ा सा रोड का अभाव के चलते यहाँ रुका हुआ है। लेकिन वहाँ माँ काली का आशीर्वाद अगर रहा तो यहाँ पूरा शादी विवाह समारोह भी यहाँ संपन्न होंगे और यहाँ का वातावरण इतना बढ़िया है कि कुछ कहने लायक नहीं है। स्थानीय नागरिकों ने BCCL, जिला प्रशासन और झारखंड सरकार से वृंदावन इको पार्क और मां पहाड़ी काली मंदिर के समग्र विकास की मांग की है। उनका कहना है कि यदि सड़क, सौंदर्यीकरण, सुरक्षा, प्रकाश व्यवस्था और पर्यटन सुविधाएं विकसित की जाएं, तो यह स्थल धनबाद की नई पहचान बन सकता है। फिलहाल श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब यह अनमोल धार्मिक और प्राकृतिक धरोहर विकास की नई राह पर आगे बढ़ेगी और देश भर में अपनी अलग पहचान बनाएगी।